बात। हरीश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिलकर बातचीत की है। 2024 की रणनीति पर बात हुई, एक विपक्ष की एकजुटता को लेकर क्या बात हुई, क्या निकलकर सामने आया, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा और क्या प्रस्ताव नीतीश कुमार ने दिया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे से नीतीश कुमार जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं और वहाँ के जेडीयू के अध्यक्ष जो लल्लन सिंह हैं विदेश और देवेश ठाकुर और जन सेक्रेटरी जो हैं वहाँ के कपिल पाटिल, ये लोग भी मौजूद थे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से उनको सत्ता में आने से रोका जाए और एक किस तरह से हुआ जाए, इसके बारे में बातचीत हुई। और वहीं दूसरी तरफ उसके बाद वो वहां से निकलने के बाद अभी शरद पवार के यहाँ के लिए निकल गए हैं। शरद पवार से मुलाकात करेंगे। शरद पवार के वर्ली स्थित सिल्वर ओक बंगले जाएंगे और जहाँ पे वहाँ मुलाकात करेंगे। और मुलाकात करने के बाद उनसे भी एक जी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, उन्होंने जो बयानबाजी की थी खासतौर से यूपीए को लेकर के, उस दौरान जो है कुछ मन मुटाव हुआ था और उसी को ठीक करने के लिए नीतीश कुमार आए हुए हैं। और खासतौर से देखा जाए महाविकास आघाड़ी सरकार जो यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में काम कर रही है, तो उसे एकजुट किया जाए और आने वाले 2024 का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से रोका जाए, इन सारे मुद्दों पे विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ सहमति बनती दिखी उनके सुर में, उद्धव ठाकरे के सुर मिलते नजर आए? देखिए, अभी तक मैं आपको बताऊं कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से नीतीश कुमार का स्वागत किया, उनके अध्यक्ष का स्वागत किया, और तो इससे लगता है कि सहमति जरूर बनती नजर आई, क्योंकि शुरुआती दौर से लेकर अभी तक देखा जाए तो नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे जो है एक दूसरे से हमेशा मिलते रहे हैं। और बात की जाए तो इसके पहले भी उद्धव ठाकरे ने एक मैसेज भेजा था, यहाँ का प्रतिनिधिमंडल भी बिहार गया था और नीतीश कुमार से मिला था। तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के स्वर में स्वर उद्धव ठाकरे मिलाए हैं। रही बात शरद पवार की, तो शरद पवार क्या बात करते हैं, किस तरह का अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि शरद पवार देखा जाए तो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और वह अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं वह बात देखने की होगी। ठीक है हरीश, आप हमारे साथ बने रहिए। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा इस मुलाकात के बाद, जरा वो सुन लेते हैं। आज नीतीश जी और तेजस्वी जी आए हैं, मैं आपका स्वागत कर ही रहा हूं और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। मैंने जैसे अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक ज्याला शुभ शकुन असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ विवाद होते रहते हैं, लेकिन हम मिलकर जो गुलाम बना रहे हैं देश को, इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ, उनको हटाएंगे और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे या नीतीश कुमार या बाला साहब ठाकरे कभी एक साथ एनडीए में हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों एनडीए से अलग हैं और दोनों एक साथ एक मंच पर विपक्ष की रणनीति को लेकर आए हैं, लेकिन साथ में तेजस्वी भी हैं। जरा नीतीश कुमार ने क्या कहा इस मुलाकात के बाद, वो भी सुनते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद उन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए
अपने देश के हित में और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ और कितना ज्यादा काम होता रहा है पहले से, काम तो करते नहीं। तो नीतीश कुमार अब ये कह रहे हैं कि हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई सब मिलकर लड़ेंगे। 2024 की रणनीति तैयार हो रही है और उसी के लिए वो वहां पर मिलने आए थे। लेकिन एक तस्वीर और भी, ये तस्वीर भी देखिए, उद्धव ठाकरे हैं और तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव आरजेडी के जब अध्यक्ष हुआ करते थे तो निशाने पर बाला साहब ठाकरे और उनकी शिवसेना होती थी। मराठी और गैर मराठियों के बीच में, पूर्वांचल के लोगों के बीच में जो हिंसा होती थी तो उसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी और पूरा आरोप शिवसेना और ठाकरे पर लगाया जाता था। लेकिन आज साथ हैं, मिशन है 2024 साथ हो गए हैं। बहरहाल हमारे साथ हरीश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हरीश, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, आज जो अलग अलग थे आज सब एक साथ होकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी महाअघाड़ी है ही, कांग्रेस साथ में है, एनसीपी है और शिवसेना का उद्धव गुट है। तो फिर एकता क्या? महाराष्ट्र के बाहर न शिवसेना की कोई खास पहुंच है या महाराष्ट्र में न नीतीश कुमार या आरजेडी की कुछ पहुंच है? बिल्कुल, और राष्ट्रीय पार्टी देखा जाए तो भी नहीं रह गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एकजुटता की बात की जा रही है वह उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र भी उसमें जो महाविकास आघाड़ी है के लोग हैं वो सम्मिलित हों और आने वाला जो भी चुनाव है लोकसभा का, विधानसभा का, उसमें चुनाव साथ मिलकर लड़ें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि वहीं देखा जाए तो उद्धव ठाकरे साफ तौर पे कहा कि मैंने अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया और मैं चाहता तो मुख्यमंत्री बना रहता, और लेकिन मैं यहाँ की जनता के लिए मैंने लड़ाई लड़ा है। तो जो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की जनता के लिए वो एक बार फिर एक पासा फेंके हैं कि महाराष्ट्र की जो जनता है, खासतौर से मराठी मानुष के नाम से जो उन्होंने संबोधित किया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो महाराष्ट्र की जनता को एक बार अपना इस्तीफा देते, यानी कि मैं मुख्यमंत्री का पद त्यागने के बाद भी मैं आज लोग के साथ हूं और आप लोग की हित की लड़ाई लड़ रहा हूं। इस तरह का उन्होंने एक मैसेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि नीतीश जी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं तो और उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे। तो इन सारी चीजों को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब देखा जाए कि एकजुटता करने के लिए, खासतौर से जो बिखरे हुए लोग थे उनको एक मंच पे लाने के लिए ये सब कवायद चल रही है।